हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ पार्टिकल मूव्स विद deceleration along the circle of radius capital R so that any moment of time its tangential and normal acceleration are equal in magnitude. At the initial moment t equals 0, the speed of the particle equals v naught. Then the speed of the particle as a function of distance covered s will be, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is tangential and radial acceleration. now जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, उस पर्टिकुलर केस में along the tangent और नॉर्मल टू द टेंजेंट, दैट इज रेडियल डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन एक्ट करता है, जिसको हम यहाँ पे रिस्पेक्टिवली एटी और एआर से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं. सो अगर हम बात करें यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गिवन एज dv बाई dt, जिसको हम एटी से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं. एंड द रेडियल एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें, तो ये हमारे पास टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है और यहाँ पे इसी की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, दैट इज AC इक्वल्स v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r. नाउ किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है जब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे इक्वल है, दैट इज AT इक्वल्स AC, और हम इसको यहाँ पे AN से भी इंडिकेट कर सकते हैं. तो AT की जो वैल्यू है इट विल बी dv बाई dt इक्वल्स v स्क्वायर बाई r. यहाँ पे हमें जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में फाइंड आउट करनी है. तो हम यहाँ पे जो dv बाई dt है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यहाँ पे ds से इंटू भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं. जो s है ये डिस्प्लेसमेंट को हमें यहाँ पे या डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है. सो हियर इट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, एंड वी नो दैट ds बाई dt जो होता है इट इज इक्वल टू द वेलोसिटी v, जिसको हम लिख सकते हैं v इंटू dv बाई ds इक्वल्स v स्क्वायर बाई r. तो v से v कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे वी कैन से इट विल बी इक्वल टू dv बाई ds इक्वल्स v बाई r के. तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस पर्टिकुलर केस में, इट विल बी dv बाई v इक्वल्स ds बाई r. नाउ अगर हम दोनों साइड का यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दें, तो आफ्टर द इंटीग्रेशन we can say here it will be equal to the integration of dv by v, और यहाँ पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ये हम v नॉट मान के चलते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v मान के चलते हैं. और यहाँ पे जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है 0 से स्टार्ट हो रहा है और हम मान के चलते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसका s डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. सो जो फाइनल हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है उसको s कंसिडर कर लिया. इट विल बी इक्वल टू ds डिवाइडेड बाई r. नाउ अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटीग्रेशन होगा इट विल बी इक्वल टू ln v, और लिमिट जाएगी इसकी v नॉट से v तक. v नॉट इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, इक्वल्स ये हो जाएगा हमारे पास s डिवाइडेड बाई r के. नाउ अगर हम यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट को रख दे तो इट विल बी ln v बाई v नॉट इक्वल्स s बाई r के हो जाएगा. नाउ अगर हम इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दे, वी कैन से ln जो हमारे पास होता है बेस e होता है हमारे पास, सो वी कैन राइट v बाई v नॉट इक्वल्स e रेज टू पावर s बाई r हो जाएगा. और वी कैन राइट v विल बी इक्वल टू v नॉट e रेज टू पावर s बाई r. यानी किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर s डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या s डिस्टेंस कवर कर रहा है इन सर्कुलर पाथ, तो जो वेलोसिटी होगी इट विल बी इक्वल टू v नॉट इंटू e रेज टू पावर s डिवाइडेड बाई r. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड s विल बी v इक्वल्स v नॉट e रेज टू पावर s divided by r. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.